जुंजी ईतो हॉरर की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे ऑलमोस्ट हर एक हॉरर लवर ने कभी न कभी जरूर सुना होगा। अब ऐसे तो आप उनकी कोई सी भी मांगा उठा लो, वो सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा यूनिक है, लेकिन उन सभी मांगाज में एक चीज कॉमन है कि उनकी हर एक मांगा बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग होती है, जिनका आर्टवर्क ऐसा है जो लिटरली आपको डरा कर रख देगा। एंड उन्हीं में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस मांगा है तोमिए। तो आज मैं तोमिए मांगा सीरीज का सबसे ज्यादा क्रीपीएस्ट एंड स्कैरी चैप्टर कवर करने वाला हूँ, जिसका नाम है वाटरफॉल बेसिन। और इस चैप्टर को देखने के बाद आपका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। No, 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 no. Wait. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तोमिए एक जापानीज हॉरर मांगा सीरीज है, रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय जुंजी ईतो। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर की स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन उन सभी चैप्टर्स में मेन प्रोटैगनिस्ट तोमिए ही है। तो इसीलिए आप इसके किसी भी चैप्टर को इंडिविजुअली एंजॉय कर सकते हो। बट स्टोरी शुरू करने से पहले आपको तोमिए के बारे में जानना होगा कि आखिर ये तोमिए है क्या। तो तोमिए एक लड़की का नाम है जो दिखने में काफी सुंदर थी, और थी से मेरा मतलब है कि अब वो मर चुकी है। एंड यहीं ये मांगा खत्म होती है। सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। तो होता कुछ ऐसा है कि एक दिन तोमिया की डेड बॉडी मिलती है, जिसे किसी ने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फेंक दिया था। तो चारों तरफ इसी पर बात चल रही होती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। एंड उसके स्कूल वाले भी काफी अफसोस में होते हैं कि ये सब कैसे हो गया, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन एक दिन अचानक से तोमिया अपनी क्लास में आ जाती है। वो बोलती है सॉरी मैं लेट हो गई, जिसे देख के सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उन सब ने उसकी डेड बॉडी देखी थी। तो अब ये यहाँ कैसे है, आखिर वो जिंदा कैसे है। तो उसका टीचर तोमिया से यही सब पूछता है, लेकिन तोमिया ऐसा बिहेव करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और इसी चीज से डर के वो टीचर और बाकी स्टूडेंट्स उसे भूत समझने लगते हैं कि ये कोई भूत है। एंड फिर वो सब लोग मिलकर उसे वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अलग अलग जगह फेंक देते हैं। एंड यहीं से तोमिया मांगा सीरीज की शुरुआत होती है। किसी को भी नहीं पता है कि तोमिया आई कहाँ से है। हमें बस इतना पता है कि तोमिया एक सुपर नेचुरल एंटिटी है जो कभी भी मरती नहीं है। फिर चाहे आप उसकी बॉडी के कितने भी टुकड़े कर दो, वो वापस से रीजनरेट हो जाएगी। और अगर आपने उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए तो वो उन सभी अलग अलग टुकड़ों में से रीजनरेट हो जाएगी। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसके 2 टुकड़े होते हैं तो उन दोनों टुकड़ों में से 2 अलग अलग तोमिया बन जाएंगी। और अगर किसी इंसान के शरीर में उसका खून या फिर तोमिया का कोई भी बॉडी पार्ट चला गया तो वो उस पर्सन की बॉडी को भी ओवरटेक करके तोमिया बन जाएगी। यहाँ हमें राइटर ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसे ये पावर्स कहाँ से मिली हैं और आखिर वो कब से एग्जिस्ट कर रही है। हमें कुछ भी नहीं पता है। वो अपनी सुंदरता से लोगों के अंदर जेलसी क्रिएट करती है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में। और इसी जेलसी के कारण या तो वो लोग तोमिया को ही मार देते हैं या फिर उस दूसरे इंसान को मार देते हैं जो तोमिया को पसंद करता है। सो आई होप कि अब आपको तोमिया का बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी मेन स्टोरी। दूर कहीं पहाड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव था, जहां लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन यह सुख शांति उस दिन बदल जाती है जब एक दिन वहां एक विजिटर आता है। वो अपने आप को एक सेल्समैन बताता है जो कुछ सामान बेचने के लिए आया होता है। वो एक घर में जाता है जहां उसे एक लेडी दिखाई देती है। वो उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाता है और उनसे बोलता है आपके पास एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, तो आप मुझसे ये चीज खरीद लो और इसे कहीं लगा दो। फिर कुछ समय के बाद आपको एक बहुत ही प्यारी सी बेटी मिलेगी जो काफी सुंदर होगी। वो आपको और इस पूरे गांव को खुश रखेगी। बस इसके बदले में मुझे 50,000 येन दे दो। एंड ये सब सुनने के बाद वो लेडी बिल्कुल चौंक जाती है कि ये क्या बातें कर रहा है। तो वो लेडी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। तो फिर वो सेल्समैन दूसरे घर में जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं खरीदता है। और ऐसे करके वो पूरे गाँव का चक्कर लगाता है, जहाँ उसे एक इंसान मिल जाता है जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे खरीद लेता है। और जब वो उसे खोल के देखता है तो उसमें एक मांस का टुकड़ा होता है, जो देख के वो काफी गुस्सा हो जाता है। तो वो बाकी गांव वालों के साथ मिलकर उसे गांव से भगाने के लिए दौड़ाने लगते हैं। और वो भागते भागते एक झरने के किनारे आ जाते हैं। एंड वहां पहुंचते ही वो सेल्समैन हंसने लगता है, मानो कि उसे ऐसा ही करना था। वो तुरंत अपना सूटकेस खोल के उसमें जितने भी मांस के टुकड़े होते हैं वो सब उस झरने में फेंक देता है। और फिर वो चुपचाप उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। और इसी इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद से उस गांव में हादसे होना शुरू हो जाते हैं। उस गांव के आदमी एक एक करके उस झरने में कूदकर अपनी जान देने लगते हैं। और ये सब देख के गाँव में किसी को भी समझ नहीं आता है कि अचानक से ऐसा कैसे होने लगा और सब लोग इसी झरने में क्यों कूद रहे हैं। कहीं ये सब उस सेल्समैन की वजह से तो नहीं हो रहा है। अब
जिसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है और ये जानते हुए कि इस झरने में लोग कूद के अपनी जान देते हैं, लेकिन फिर भी दो बच्चे वहाँ फिशिंग करने आए होते हैं, तो वो अपनी रॉड निकालते हैं और उस झरने में फेंक देते हैं। एंड तभी उसमें एक बहुत बड़ी सी चीज फंस जाती है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई है, तो वो दोनों जोर लगा के उसे खींचने लगते हैं, लेकिन उसमें कोई मछली नहीं थी। उसमें से एक लड़की का सर निकलता है और उनका पोल भी टूट जाता है। तो अब वो लड़की डूबने लगती है, तो उन दोनों को लगता है कि फिर से किसी ने अपनी जान दे दी। तो वो उस बॉडी को निकालने के लिए उस झरने में कूद जाता है और फिर वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है जहां उसे वो लड़की दिखाई देती है। लेकिन वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उस लड़की की बॉडी का लोअर पार्ट पेड़ की जड़ों की तरह फैला हुआ है, जो देख के वो बिल्कुल चौंक जाता है। एंड वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ वैसी ही बहुत सारी लड़कियां हैं। वो सब उन आदमियों को खाकर ग्रो कर रही होती हैं। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। जी हाँ, यही तोमिये है। तो जब उस सेल्समैन ने मांस के टुकड़े झरने में फेंके थे तो वो तोमिये की बॉडी के ही पार्ट्स थे, जिन्हें जेलसी में उसने भी काट दिया होगा और फिर उसे यहाँ फेंक दिया, जिसकी वजह से उस गांव के लोग तोमिये की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और वो सब उस झरने में कूद के अपनी जान देने लगे। एंड फिर उन्हीं लोगों की बॉडी को खा के उस हर एक इंडिविजुअल पार्ट से एक अलग तोमिये रीजनरेट हो रही है। तो ये सब देख के वो लड़का बिल्कुल डर जाता है और वो तुरंत ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी तोमिये उसका पैर पकड़ लेती है। बट फिर भी जैसे तैसे करके वो अपना पैर छुड़ा के ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तोमिये से बचकर वो कहाँ ही जा सकता है। और फिर क्या, तोमिये उसे मार देती है। तो उसका दोस्त जो बाहर था वो जाके सभी गाँव वालों को सारी बातें बताता है और वो सब तुरंत उस वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं जहाँ उन्हें उसके दोस्त की बॉडी दिखाई देती है। लेकिन वहाँ गाँव वालों को तोमियों का नामो निशान नहीं मिलता है, तो वो लोग उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि इसके दोस्त ने भी झरने में कूद के अपनी जान दी होगी, तो वो लोग उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे ही अब और भी टाइम बीत जाता है, तो तोमियो उस झरने में नए नए आदमियों को खा के अपनी सभी बॉडीज को पूरी तरह से रीजनरेट कर लेती है। और फिर वो सारी तोमियो उस झरने से निकलकर गांव के अंदर जाने लगती हैं, जो देख के सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। और फिर वो सब एक एक करके वहाँ से गायब हो जाती हैं, यानी कि अब वो सारी तोमियां अलग अलग जगह फैल चुकी हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि तोमिया अपने लिए दूसरों के मन में जेलसी क्रिएट करती है, ताकि वो लोग उसे पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करें, एक दूसरे को मार डालें, क्योंकि उसे ये सब देखने में मजा आता है। एंड कभी कभी तो इसी जेलसी में वो खुद भी मारी जाती है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि वो रीजनरेट कर सकती है, तो वो वापस से जिंदा होके फिर से यही साइकिल रिपीट करती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब ऐसे ही तोमिया के टोटल 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें और भी काफी ज्यादा डार्क एंड क्रीपी स्टोरीज हैं। तो अगर आपको तोमिया पर और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर उसे कवर करूंगा। एंड ऐसी ही और भी डार्क एंड हॉरर मांगा के लिए आप मेरी इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।